Good morning, my dear students. In the last period, we had seen lesson number 4, disaster management, and we had completed up to floods. Effects of floods यहाँ तक हमारा हो गया था. Now we are going to see page number 28. Okay, here page number 28, storms. Okay, the formation of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in weather, resulting in a स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स. अब देखो, वेदर में ऐसे कुछ चेंजेस आ जाते हैं और हाई या लो प्रेशर हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो उसके कारण क्या होता है, वेदर एकदम से चेंज हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रॉन्ग विंड यानी जोरों की हवा होती है, जिसे हम स्टॉर्म बोलते हैं, है ना. तूफान जो आता है ना, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टॉर्म. यहाँ पे देखिए पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. ओके, सो इसे क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं. जब जोरों की हवा होती है और एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है और तूफान आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म्स. इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टॉर्म्स. अब स्टॉर्म्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, स्टॉर्म आ जाने के बाद क्या क्या होता है. ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन्स. डैमेज होता है, हर चीज़ तहस नहस हो जाती है, हर चीज़ तहस नहस हो जाती है, इधर उधर हो जाती है ना. ट्रिमेंडस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हमारी जो प्रॉपर्टी है या किसी की लाइफ जो है वो भी जान भी जा सकती है इसमें, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि हवा अपने साथ कुछ चीज़ों को या इंसान को भी या जानवरों को भी बहा कर ले जा सकती है. डिसरप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. और तूफान के कारण इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो भी कट हो जाता है, और जो वायर वगैरह होती है, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में ये सब होता है, तो वायर वगैरह जो होती है वो टूट जाती है, और जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रुक जाता है. डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जो गाड़ियाँ रास्ते पर चलती है या जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, उसमें भी डिस्टर्बेंस होता है. फॉरेस्ट फायर्स. अब देखिए यहाँ पे जंगल में आग लगती है तो क्या क्या होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. फॉरेस्ट फायर यानी जंगल में जब आग लगती है धूप में, या समर में ये ज़्यादा होता है. समर में जो ज़्यादा धूप होती है तो उसके कारण जो पेड़ के पत्ते हैं वो एक दूसरे से घिसकर उसमें से आग निकलना शुरू हो जाता है, और एक चिंगारी से पूरा जंगल जो है वो जलकर खाक हो जाता है. अ फॉरेस्ट फायर इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर इन अ फॉरेस्ट, पैस्चर और ग्रासलैंड ड्यू टू नेचुरल और मैन मेड कॉजेज. फॉरेस्ट फायर जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता है इजीली, और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो होता है. वहाँ पे पूरे जंगल जो है वो जल जाता है, और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी हो सकता है. फॉरेस्ट फायर स्प्रेड एट अ ट्रिमेंडस स्पीड. ये इतना मतलब कंट्रोल करना क्यों पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज इट स्प्रेड्स रैपिडली. बहुत जल्दी जल्दी ये स्प्रेड होता है, इसको कंट्रोल करना इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स. इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं. ग्रेट डैमेज टू नेचुरल वेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी. जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं और जो नेचुरल वेल्थ होती है जंगल की, उसका नुकसान होता है. और जैसे आग जब लगती है तो धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं फॉरेस्ट फायर्स के. नाउ व्हाट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट. यहाँ पे हम देखेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में. यहाँ पे बताया गया है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट आर क्लोजली रिलेटेड. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी कम्युनिटी यानी लोग जो है, लोगों का ग्रुप जो होता है उसे कम्युनिटी हम बोलते हैं. तो लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Taking steps to prevent disasters, making plans to face disasters and developing the capacity for that is called disaster management. तो disaster management एक्चुअली क्या होता है, टेकिंग स्टेप्स टू प्रिवेंट डिज़ास्टर. डिज़ास्टर ना हो उसके लिए प्रिकॉशन लेना, और प्रिवेंशन मेजर्स जो होते हैं वो फॉलो करना,
मेकिंग प्लान्स टू फेस डिजास्टर, अगर हो भी जाता है डिजास्टर, पहली बात तो होने नहीं देना है। अगर नेचुरल डिजास्टर है वो तो हमारे हाथ में नहीं रहता, तो उसको अगर हो भी जाता है कोई डिजास्टर तो उसको हम कैसे फेस करेंगे, उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। डेवलपिंग द कैपेसिटी फॉर दैट, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर रहना है। ये सब चीज़ें जो होती है दिस ऑल कम्स इन द डिजास्टर मैनेजमेंट। टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज, कोई भी डिज़ास्टर जब होता है तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, नुकसान बहुत होता है, तो वो नुकसान कम कैसे हो इसके ये भी हमें पहले से प्रिपरेशन रखनी चाहिए। बाय नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, तो ऐसी अगर इमरजेंसी आती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, सावधानी कैसे बरतनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमें पहले से मालूम होना ज़रूरी है। सो इसीलिए ये सब चीज़ें करना यानी क्या होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट करना। इंस्टीट्यूट्स एट वर्क, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2005, तो इसी काम के लिए एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई है 2005 में। इट अंडरटेक्स प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क, और ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का काम ये जो इंस्टीट्यूट है ये करती है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर ड्यूरिंग अ डिजास्टर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी डिजास्टर हो तो उसमें हमें एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को हेल्प करना और सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई मुसीबत में है तो उसे हमें हेल्प करनी चाहिए और उस मुसीबत से उसे हमें बचाना चाहिए। सो दिस इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पहले से पता है तो आप इस तरह की मदद दूसरों को कर सकते हो, और इसीलिए ये लेसन आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में है, क्योंकि आपको भी ये करना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन हो गया है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। दिस पार्ट विल बी सीन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।